तमलस के रसिक सभी साथियों को नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आप बैठे हैं इंतजार में, मुझे पता है आधी बात हो गई और आधी बात सुनने के लिए तो उत्सुकता होती है, समझती हूँ मैं। हाँ, तो हमने अभी पिछली मीटिंग में क्या किया था कि दुर्बुद्धि और कुब्जा दासी की बात की थी। आज हम करेंगे सुबुद्धि से राधिका की तुलना, कि सुबुद्धि किसके समान है? राधिका के समान है। रूप की रसीली ब्रह्म कुलफ की किली सी, सुधा के समुद्र झीली सीली सुखदाई है। प्राची ज्ञान भान की अजाची है निदान की, सुराची निर्वाची ठोर साची ठकुराई है। धाम की खबर दरी राम की रमन हरी, राधा रस पंथिनी के ग्रंथनी में गाई है। संतान की माने निर्वाणी सूर की निशानी, संतान की माने निर्वाणी नूर की निशानी, याते सद बुद्धि रानी राधिका कहाई है। आया मजा, आनंद आया ना? तो राधिका की तुलना सुबुद्धि से की गई है। राधिका तो आप जानती हो, कृष्ण की राधिका है ना। अब उसको सुबुद्धि के साथ में कंपेयर किया है। कैसे? रूप की रसीली, जैसे सुबुद्धि भी बड़ी सुंदर है और राधिका तो आप जानते ही हैं सुंदर थी, उसका अंग अंग सांचे में ढला हुआ था, है ना। और सुंदर के साथ शुद्ध पवित्रता और एक चेहरे पर ओज तेज, वो सब था। तो रूप की रसीली, दोनों ही रूप की रसीली हैं, सुबुद्धि भी और राधिका भी। ब्रह्म कुलफ की किली, ब्रह्म कुलफ, ब्रह्म माने ब्रह्म संशय अंधकार, है ना। कुलफ कहते हैं ताले को, कुलफ माने ताला। ब्रह्म कुलफ की किली माने चाबी, ब्रह्म रूपी ताले की चाबी है। दोनों, सुबुद्धि भी भ्रम दूर करती है और राधिका भी रूपवती के साथ साथ अज्ञान का ताला खोलने वाली है। अपने पति को शुभ संपत्ति देती है, शुभ अच्छी सलाह देती है। तो रूप की रसीली हो गई, ब्रह्म रूपी ताले की कीली यानी चाबी, और शील सुधा के समुद्र झीली, दोनों ही शील यानी अच्छा चरित्र, दोनों ही अब शीलवती हैं। सुबुद्धि भी शीलवती है, पराए घर नहीं जाती है, पराए को नहीं मानती है अपना। और राधिका भी है, शीलवती है, सती है, सती नारियों में नाम आता है राधिका का। तो शील सुधा के समुद्र झीली, अर्थात शील का जो समुद्र है, जो अमृत के समान है, उसके समुद्र के अमृत के समुद्र में वो रमण करती हैं, वहीं रहती हैं दोनों, सुबुद्धि भी और राधिका भी। झीली सीली सुखदाई है और दोनों ही सुखदाई हैं। प्राची ज्ञान भाने की, अजाची है निदान की, और जो सुबुद्धि है वो उससे भी ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। और राधिका जो है उससे दोनों से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, दोनों ही ज्ञान की भंडार हैं, सुबुद्धि भी और राधिका भी। तो मानो दोनों ही ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करने में दोनों प्राची यानी पूर्व दिशा के समान है। अजाची है निदान की, अजाची का मतलब नहीं मांगने वाली, जो निदान को नहीं चाहती हैं। सुबुद्धि भी निदान से बचती है। निदान का मतलब पता है आपको? जिसको बहुत तपस्या कर लेता है और किसी भोगों का संकल्प कर लेता है, अगर मेरे तपस्या का कुछ फल हो तो मैं अगले भाव में ऐसा मुझे मिले, वो निदान होता है, अपनी तपस्या को बेच देना। तो निदान जो है ना, सुबुद्धि आगामी विषय भोगों की वांछा से रहित है, और राधिका भी ऐसी है, वो भी आगामी भोगों की याचना नहीं करती, दोनों याचना रहित हैं। अजाची है ना, याचना से रहित, तो निदान नहीं करती हैं। सुराची निर्वाची ठोर साची सकुराई है। सुबुद्धि आत्मस्वरूप में भले प्रकार उसी में रमण करवाती है। जहाँ सुबुद्धि होगी, जहाँ सम्यक दृष्टि होगी, सम्यक ज्ञान होगा, वहाँ पर तो आत्मस्वरूप में ही रमण होगा ना। तो सुराची निर्वाची
निर्वाचित ठौर। राधिका भी पति प्रेम में रहती है, किसी पराये पुरुष की ओर नहीं देखती। तो दोनों ही वचन अगोचर हैं निर्वाची। निर्वाची माने वचन से नहीं कही जा सकती उनकी पूरी महिमा। ना तो सुबुद्धि कही जा सकती महिमा और ना ही राधिका की महिमा बताई जा सकती वचनों से। दोनों ही वचनों से क्या है, निर्वाची। निर्वाची माने वचनों की सीमा में नहीं बंधने वाली। ठौर साची सकुराई है और दोनों के स्थान की महिमा। ठौर माने स्थान, स्थान उनका दोनों का ठकुराई। ठकुराई यानी सच्चा स्वामित्व है। सुबुद्धि का आत्मा पर सच्चा स्वामित्व है और राधिका का कहाँ स्वामित्व है? कृष्ण के मन में बसी हुई है ना। अपने स्वामी पर पूरा स्वामित्व है। और जो पतिव्रता स्त्री होती है वो भी ऐसी होती है, वो भी घर की, अपने पति के मन की, सबकी मालकिन होती है। तो इसीलिए कहा साची ठकुराई है, उनके दोनों की ठकुराई यानी उनका स्वामित्व सच्चा है। और धाम की खबरदारी, राम की रमनहारी, जो अपने अपने घर की दोनों मालकिन है। सुबुद्धि जो है वो अपने घर की यानी आत्मा की सावधानी रखती है, आत्मा की पूरी पहरेदारी रखती है। और राधिका भी अपने ऐसी ही है। और सुबुद्धि अपने आत्म राम में रमण करती है, राम की रमणहारी। और राधिका अपने पति यानी कृष्ण में रमण करती है। राधा रस पंथिनी की ग्रंथिनी में गाई है। तो राधा भी और सुबुद्धि भी, दोनों की महिमा अध्यात्म ग्रंथों में महिमा देख लीजिए, दोनों की महिमा मिल जाएगी। सुबुद्धि यानी सम्यक ज्ञान की महिमा और राधा की महिमा भी मिल जाएगी। जहाँ जहाँ कृष्ण का वर्णन आता है तो ग्रंथों में उनका वर्णन मिल जाता है। राधा रस पंथनी के ग्रंथनी में गाई है। रस पंथनी माने अध्यात्म के ग्रंथों में और श्रृंगार के वर्णन में। संतान की मानी, संत जो हैं धर्मात्मा पुरुष, वो सुबुद्धि को भी मान सम्मान देते हैं और राधिका को भी देते हैं। संतान के मानी, निर्वाणी, नूर की निशानी। और राधिका की महिमा भी आई है और सुबुद्धि की महिमा भी आई है। सुबुद्धि साधुजनों द्वारा आदरणीय है और राधिका वो भी ज्ञानियों द्वारा उसका भी आदर सम्मान है। सुबुद्धि और राधिका दोनों ही क्षोभ रहित हैं, अर्थात दोनों ही क्या है, ज्ञान से भरी हुई हैं। सुबुद्धि भी ज्ञान से भरी हुई है और राधिका भी गंभीर ज्ञान से भरी हुई है। सुबुद्धि भी शोभा से संपन्न है और राधिका भी शोभा से संपन्न है। नूर की निशानी यानी शोभावान। याते सद्बुद्धि रानी राधिका कहाई है और इसीलिए सुबुद्धि को रानी राधिका की उपमा दी गई है। समझ में आई? वह कुब्जा वह राधिका, दो गति मतिवानी, वह अधिकारिणी कर्म की, यह विवेक की खानी। एक तो है दुर्बुद्धि, कुमति, तो उसको तो कहा कुब्जा, और एक है सुमति, सम्यक दृष्टि, उसको कहा राधिका। तो एक तो कुब्जा है, एक राधिका है। दो गति मतिवान, दोनों की गति जो है, दोनों की जो गति है उसकी तो गति संसार की है, उसकी तो गति अधम है। किसकी? कुब्जा की और दुर्बुद्धि की, दोनों की। और जो राधिका है, सद्बुद्धि है, उसकी गति क्या है? उसकी गति है विवेक की। वो विवेक की ओर जाती है, वो मोक्ष की ओर जाती है, वो आत्म स्वभाव की ओर जाती है। वह अधिकारिणी कर्म की, जो कुब्जा है, जो दुर्बुद्धि है, वो दोनों को ही कर्मबंध उसी में पड़ी रहती हैं, बंधन ही करती रहती हैं। और यह विवेक की खानी। और जो राधिका है, जो सुबुद्धि है, सुमति है, वो स्व पर विवेक उसके अंदर में भरा हुआ है, उसकी खान है। दरब करम पुगल दशा, भाव करम मति वक्र, जो सुज्ञान को परिणमन,
सो विवेक गुरु चक्र। दरब कर्म पुग्गल दशा। ज्ञानावरणी आदि जो कर्म हैं, जितने भी, वैसे तो 8 हैं मूल में तो, लेकिन बहुत हैं कर्म तो जितने भी द्रव्य कर्म हैं ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। ये पुद्गल के अलग अलग रूप हैं। तो दरब कर्म पुग्गल दशा। भाव कर्म मतिवक्र। और भाव कर्म क्या है? भाव कर्म है राग द्वेष से अनुरंजित आत्मा के विभाव। यानी स्वभाव से जब आत्मा विभाव में आती है तभी तो राग द्वेष मोह कषाय ये सब उत्पन्न होते हैं ना। तो भाव कर्म वो हैं जो इन सब से ओतप्रोत रहते हैं। किससे? विभाव दशा से। कलह, राग, द्वेष और मोह, ये जितने भी विभाव दशा हैं इससे भाव कर्म जुड़े हुए हैं। और द्रव्य कर्म जो हैं वो पुद्गल हैं, बस पुद्गल के रूप हैं, कर्म वर्गना रूप हैं। जो सुज्ञान को परिणमन और स्व पर विवेक की जो परिणति होती है, सुज्ञान यानी सम्यक ज्ञान का जो परिणमन होता है वो ज्ञान का सबसे बड़ा पुंज है। गुरु चक्र का मतलब बहुत बड़ा पुंज, काफ़ी बहुत बड़ा भंडार। तो जो सम्यक ज्ञान का परिणमन होता है वहाँ पर विवेक ही होता है। उसके अंदर में विवेक का ऐसा महात्म्य है कि अब देखिए विवेक का महात्म्य कैसा। द्रव्य कर्म जो है ना कर्म वर्गना है। अब कर्म वर्गना तो जड़ है। जैसे ही हमारे योगों में स्पंदन हुआ, मन वचन काया के किसी भी योग में या योगों में स्पंदन हुआ और स्पंदन से वो कर्म वर्गना ऐसी आकर्षित होके आती है, ऐसा उसका स्वभाव है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है ना, एकदम लोहे के कण फटाफट चुंबक से चिपक जाते हैं आके। ऐसे ही हमारे स्पंदन से वो कर्म वर्गना झट से आके और आ जाती है, पास में आ जाती है। जो दूर दूर रहे हुए जो कर्म परमाणु होते हैं ना वो आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं। अब क्या होता है, जो हमारे भाव कर्म होते हैं, तो भाव कर्म क्या है? हमारा विभाव है, स्वभाव से उल्टा, जिसमें राग है, द्वेष है और किसी प्रकार के कषाय हैं और जो भी मतलब विकृति है वो सारे हमारा विभाव है। तो वो विभाव से रंजित हो जाते हैं। कौन? जो द्रव्य कर्म वहाँ से खिंच के आते हैं। अभी तक उनके अंदर कुछ नहीं था, अभी तो वो जड़ थे, लेकिन उस हमारे विभाव से रंग जाते हैं वो, और उस विभाव से रंग कर वो हमारे बंध के हेतु बन जाते हैं। तो अगर हम विवेक से काम लें, विवेक एक ऐसी शक्ति है कि हम उन भाव कर्मों को संभाल के रखें, उनके अधीन ना बने, भाव कर्म जैसा हमारा आचरण ना हो, तो फिर वो जो द्रव्य कर्म है उनके अंदर कोई शक्ति नहीं आएगी। भाव कर्म से ही उनके अंदर जो है वो कुरूपपना आता है। कर्म के लिए वो तैयार, कर्म बंध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर कर्म बंधेंगे नहीं अगर हम विवेक रखेंगे तो इसलिए विवेक को ज्ञान का बड़ा पुंज कहा है यहाँ पर। अब कर्म का जब उदय होता है, बंध तो गए, बंध गए द्रव्य कर्म से, वो भाव कर्म बन गए। अब बंध के वो सत्ता में चले गए, अंदर में स्टोर में जाके, है ना। अब वो अपना उदय भी आएगा भाई उनका। तो जब उनका समय पर उदय आता है तब क्या होता है, तो उसको चौपड़ के दृष्टांत समझाया। चौपड़, अरे बचपन में बहुत खेली होगी ना चौपड़। आज तो चौपड़ कम दिखाई देती है, आज के बच्चे शायद जानेंगे भी नहीं। और ये पहले तो चौपड़ बड़ी खेली जाती थी। तो चौपड़ का दृष्टांत दिया है कर्म के उदय पर। जैसे नर खिलारे चौपड़ी को, लाभ विचारी करे चित्त चाऊ, धरे संवारी सारी बुद्धि बल सो,
पासा जो कुछ पर सो दाऊ, तैसे जगत जीव स्वार्थ को करी उद्यम चिंत वे उपाऊ, लिखियो ललाट होई सोई फल, कर्म चक्र को यही है स्वभाव। कर्म के उदय पर चौपड़ का दृष्टांत दिया है कि कैसे होता है। जैसे नर खिलाड़ चौपड़ी को, कोई खिलाड़ी है चौपड़ का खेलने वाला, कोई मनुष्य है, लाभ विचारी करे चित्चाऊ, वो जीतने का लाभ, जीतने का उत्साह मन में रखता है और अपनी चित्चाऊ माने बड़ा खुश होता है और सोचता है मैं चौपड़ खेलूंगा, जीतूंगा, इसमें मेरे प्रतिद्वंदी को हरा दूंगा। अरे चौपड़ का खेल कौरव पांडव ने भी खेला था, हाँ याद कर लो, पहले तो बहुत खेलते थे। हाँ, तो खेलने वाला अपना लाभ विचारता है, अपनी जीत को ध्यान में रखता है और बड़ा खुश होता है। धरे संवारी सारी बुद्धि बल सो, और अपनी गोटियाँ सारी संभालता है, बड़े अक्ल लगाता है, बुद्धि लगाता है और बुद्धि के बल से खेलता है। परंतु पासा जो कुछ परे सुदाऊ, और जब वो पासा फेंका जाता है, अब उस पासे में उसके हिस्से में क्या आया है उसके अधीन होता है ना, उसका दाव जो है वो पासे के अधीन होता है। तैसे माने उसी प्रकार, तैसे जगत जीव स्वार्थ को करे उद्यम चिंतवे उपाऊ, अपना स्वार्थ मन में रखकर जो संसार का कोई व्यक्ति, जगत का जीव या संसारी व्यक्ति, वो अपने किसी उद्देश्य को लेकर, अपने किसी स्वार्थ को लेकर कोई उद्यम करता है। उद्यम माने कोशिश, पुरुषार्थ, और उसके उपाय करता है कि किसी तरह से मेरा ये कार्य सफल हो जाए। हैं, कर्म का उदय जैसा है फल तो वैसा ही मिलेगा। लिखो ललाट होई सोई फल, जैसा कर्म के भाव कर्म जैसा फल देंगे उसी के हिसाब से, लिखो ललाट माने जो अपनी किस्मत में होता है, जो अपने कर्म में होता है वैसा ही फल मिलेगा। वो सोचेगा कि मेरा ऐसा ये सफल हो जाऊं, इसमें कर लूं, ये कर लूं, लेकिन पर हो नहीं पाता। जैसा कर्म का उदय होता है वैसा ही फल उसको प्राप्त होता है। कर्म चक्र को यही स्वभाव, ऐसी ही कर्म की परिणति है, ऐसी ही रीत है। उद्यावली में आया हुआ कर्म अपना फल जरूर देता है। ये तो है कर्म का उदय। अब कर्म के उदय होने पर विवेक क्या करता है? विवेक उसको बदल भी सकता है, हाँ, उसको अपने अनुकूल भी बना सकता है। कैसे? देखिए, एक दृष्टांत बताऊँ आपको। गज सुकुमार जी का तो सबने सुना होगा, अंगारे रखे थे सो मिलने, हैं, और उसी से उनका मोक्ष हुआ। अब कोई किसी के उसी दिन के मुंडित सिर के ऊपर कोमल थे, वो कितने कोमल थे, और उसी दिन की दीक्षा ली थी, उसी दिन का मुंडित उनका जो सिर था। तो अब कोई ऐसे किसी के सिर पर अंगारे रख दे तो कितनी पीड़ा होगी ना, कितना कर्म का भयंकर उदय है, ये असाता का उदय है। लेकिन उस असाता के उदय में उन्होंने विवेक रखा, अपने आप को संभाल के रखा कि नहीं, ये इसका कोई दोष नहीं है तो मेरे ही कर्म, इसका कोई दोष नहीं है, तो समता से उसको सहन किया। तो क्या हुआ? कर्म के उदय में विवेक रखा तो मोक्ष गए, है ना। बहुत सारे उदाहरण हैं जो कर्म के उदय में तद्रूप नहीं होते, अपने को संभालते हैं और विवेक के साथ में वैसा ही आचरण करते हैं, तो वो कर्म का उदय उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो विवेक का चक्र, विवेक की शक्ति, विवेक का महात्म्य कैसा है, विवेक का स्वभाव कैसा है, तो उसके ऊपर शतरंज का उदाहरण दे रहे हैं, शतरंज का दृष्टांत दे रहे हैं। अभी दिया था चौपड़ का, शतरंज तो है ना आजकल के ध्यान में, आजकल के चलन में है शतरंज तो, हाँ, चेस बोलते हैं उसको, बड़े बड़े मुकाबले होते हैं आजकल चेस के। हाँ, तो ठीक है, शतरंज समझते हो ना। अब विवेक चक्र के ऊपर शतरंज का जो उदाहरण दे रहे हैं उससे तुलना कर रहे हैं।
जैसे नर खिलार शतरंज को समझे सब शतरंज की घात, चले चाल निरखे दो दल मोहरा गिने विचारे मात, तैसे साधु निपुण शिव पथ में लक्षण लखे तजय उत्पात, साधे गुण चिंतवे अभय पद यह सुविवेक चक्र की बात। अब सुविवेक चक्र क्या करता है, तो दृष्टांत दे रहे हैं शतरंज का। जैसे नर खिलाड़ शतरंज को, कोई खिलाड़ी है शतरंज का, समझे सब शतरंज की घात, उसको सब शतरंज की जितनी भी दांव पेच सब समझ में आते हैं, बड़ा निपुण खिलाड़ी है शतरंज का। चले चाल निरखे दो दल, वो चाल चलता है और दोनों तरफ जो खेलने वाले हैं जितने भी दो हैं, तो उन दोनों खिलाड़ियों के जो जितने भी पासे उसमें क्या होते हैं, हाथी, घोड़े, प्यादा, वजीर, बादशाह, बेगम, इसमें शतरंज में इस तरह के होते हैं। तो उन सबको देखता है कौन कहाँ बैठा है, किस कहाँ जा सकता है, किसकी मात किससे हो सकती है। तो दोनों दलों को वो देखता है, बड़े ध्यान से देखता है। चले चाल निरखे दो दल, दोनों तरफ के जितने भी हाथी, घोड़े, प्यादा, वजीर जो भी कुछ फैले हुए हैं उनको देखता है, उनकी चाल को समझता है और अपनी चाल चलता है। मोहरा गिने विचारे मात, और देखता है कि कौन मोहरा किधर को जा सकता है, और विचार करके कैसे इसको मात दूंगा, अपने प्रतिद्वंदी को मैं कैसे हराऊंगा, उसकी यही मन में विचारधारा चलती रहती है शतरंज के खिलाड़ी की। तैसे मैंने इसी प्रकार साधु निपुण शिवपथ में, जैसे वो शतरंज का खिलाड़ी शतरंज में बड़ा निपुण होता है, बड़ा समझदार होता है शतरंज के मामले में, ऐसे ही साधु यानी ज्ञानी सम्यक दृष्टि वो शिवपथ में निपुण होता है, यानी कल्याण के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में वो जो ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, साधु है, सम्यक दृष्टि, और वो इतना निपुण होता है, ज्ञान मार्ग में निपुण होता है। कब क्या हो जाएगा इसका, ऐसा करने से ऐसा होगा और ऐसे करने से ऐसा होगा, उसको सब पता होता है। लक्षण लखे तजय उत्पात, वो लक्षण देखता है कि चिन्ह, लक्षण का मतलब चिन्ह, तो उसको पता चलता है ऐसा दिख रहा है तो इसका फल, इसका प्रभाव ऐसा हो जाएगा। और तजय उत्पात माने सारे गलत कार्यों को छोड़ देता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गया, ज्ञान आ गया उसके अंदर। साधे गुण, अपनी आत्मा के गुणों को साधता है, उसका अभ्यास करता है। साधे गुण चिंतवे अभय पद, और सबसे ज़्यादा जरूरी है निर्भयता। जितनी निर्भयता होगी उतनी ही पक्की उसकी अहिंसा होगी। भाई मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा तो मुझे भी कष्ट नहीं मिलेगा, और पूर्व कर्म के उदय से मिलेगा तो मैं उसको सहन करूंगा। तो जितना वो दूसरों के प्रति अहिंसक होता है, अपने प्रति अहिंसक होता है। हाँ, ये बात ध्यान रख लेना, हिंसा और अहिंसा स्व से भी जुड़ी है और पर से भी जुड़ी है, पर से ज़्यादा स्व से जुड़ी है। आचरण सूत्र में आता है कि जिसको तू मारता है, जिसको तू मारना चाहता है, जिसको तू मारने के लिए कोशिश करता है, जान समझ वो नहीं, दूसरे को नहीं मार रहा तू ही है, अपने को ही तू कष्ट दे रहा है, अपनी ही हानि कर रहा है। तो सबसे पहले हानि अपने आत्मगुणों की होती है। तो वो एक एक आत्मगुणों का चिंतन करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, और अभय पद का चिंतन करता है। यह सुविवेक चक्र की बात, और ऐसा सुविवेक नाम का जो ज्ञान का पुंज है, ये उसकी पहचान बताई है, ये उसका स्वभाव बताया है, ये ज्ञान परिणति का जो है वर्णन किया है। ज्ञान परिणति ऐसी होती है। तो चौपड़ भी खिला दी आपको, शतरंज भी खिला दी आपको, और कुब्जा और राधिका की बात भी बता दी आपको।
अब बताते हैं कि कुब्जा क्या पसंद करती है और राधिका क्या खेलना पसंद करती है। चौपड़ और शतरंज दो चीज़ बताई ना, अब इसमें से दोनों क्या क्या खेलती हैं, चलिए बाद में बात करेंगे इसकी। आतमलच